गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपका स्टॉक बहुत शानदार कर रहा है, ऑलमोस्ट 15% ऊपर हो गया है। और बाजार को ऐसा लगता है कि प्राज इंडस्ट्रीज एक ऐसा प्योर प्ले कैपिटल गुड कंपनी है बायोफ्यूल्स में, जो सिर्फ इसी स्पेस में इंडिया में ही नहीं लेकिन एक ग्लोबल कंपनी बन के उभर सकती है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने G20 समिट में जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च की है और इनवाइट किया दुनिया भर के देशों को कि एक जॉइंट इनिशिएटिव करें। हमारे व्यूअर्स के लिए समझाइए आप कितना इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये, बाजार का जो उत्साह है आपकी कंपनी में, ये जस्टिफाइड है? आप बताइए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है कंपनी के लिए। ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का लॉन्च हुआ है, एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण घटना है। जो विश्व में आज सब जगह पे हम एक ही फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से हम जो भी हमारी एनर्जी की, हमारी ऊर्जा की जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, उसे हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं। और जब हम उन्हें पूरा करें, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारी प्रगति के लिए, लेकिन जब हम उन्हें पूरा करें तो किसी भी तरीके से जो हमारा वातावरण है उसमें किसी तरह का हम प्रदूषण ना फैलाएं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में अभी सबको पता है कि वो एक काफी बड़ा मुद्दा है, कि उससे जो क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हो गया है। और जो बायोफ्यूल्स हैं, वो एक ऐसा सॉल्यूशन है कि अगर उसे हमने इम्प्लीमेंट किया तो हम आगे बढ़ के ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन को बहुत कम कर सकते हैं, और जो क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा मुद्दा है उसको किसी तरह से हम एड्रेस कर सकते हैं। तो उस और जीबीए से ये जो प्लेटफॉर्म तैयार होगा, उससे हम ये पूरी दुनिया में ये मैसेज लेके जा सकते हैं, और पूरी दुनिया के अंदर इसका अडॉप्शन काफी जल्दी से कर सकते हैं, जिसके कारण का सबको, सिर्फ आज ही नहीं लेकिन आने वाली नस्लों को भी फायदा हो। बिल्कुल शिशिर जी, ये तो पूरी इंडस्ट्री के लिए भी एक माइलस्टोन है। लेकिन इन स्पेसिफिक अगर हम ये मूव आपकी कंपनी के लिए समझना चाहें तो आपको यहाँ इसमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं? इंडिया में तो गवर्नमेंट ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी ईबीपी 20 प्रोग्राम, जो हमने नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के तहत लॉन्च किया था, वो अभी काफी हद तक आगे बढ़ चुका है और काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने जो भी हमारे लिए माइलस्टोन निर्धारित किए थे उससे भी हम आगे हैं। तो सरकार का पूर्ण प्रयत्न है, इंडस्ट्री भी उनका साथ दे रही है, शुगर इंडस्ट्री है, वो लोग जो एथनॉल की कैपेसिटी का निर्माण कर रहे हैं उसमें काफी तालमेल है सरकार की पॉलिसी और इंडस्ट्री के एक्शन में। तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ रहा है। जहां तक आज का सवाल है, हमारे लिए ये यही चीज जो हम आज इंडिया में देख रहे हैं, वो दुनिया के दूसरे देशों में अगर होना शुरू हो जाएगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि होगा, तो ये एक तरीके से हमारे बिजनेस को काफी पॉजिटिव तरीके से प्रभावित करेगी। क्योंकि हमारे लिए सब आज भी, जैसे मैं आपको हम बताऊं कि करीब करीब 100 देशों के अंदर 1000 से ज्यादा हमारे इंस्टॉलेशन हैं जो इथेनॉल का किसी रूप में निर्माण करते हैं। अब अगर हम आ, आगे जाएं तो अगर दूसरे देश, और ये काफी कम देश है जहाँ पे बायोफ्यूल का इतना अडॉप्शन हुआ है, जीबीए के तहत काफी दूसरे देश इसके अंदर जुड़ते चले जाएंगे। और जब इसका उत्पादन लोकल उनकी इकोनॉमी में, उनके किसानों के लिए, उनके एग्रीकल्चर के लिए होगा, उनके ऊर्जा उत्पादन के लिए होगा, तो हमारा रोल तो काफी निश्चित है कि हम आज दुनिया में टेक्नोलॉजी और इस क्षेत्र में सबसे आगे, सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। तो हमारे लिए तो ये काफी काफी फायदे वाली बात होगी। शिशिर सर, आपका करीब 35% जो ऑर्डर बुक है वो एक्सपोर्ट है, यानी कि ग्लोबल से भी है। आप हमको ये बता पाएंगे इस समय ग्लोबल फुटप्रिंट कितना ठीक है और एक्सपोर्ट एनवायरनमेंट कितना ठीक है? अगर जब दूसरे देशों में भी अगर उत्पादन क्षमता का क्रिएशन शुरू हो जाएगा, जब वहां पे एथेनॉल के बनाने के प्लांट लगना शुरू हो जाएंगे, तो उनको भी टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और प्लांट की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे निश्चित रूप से प्राज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। ऑलरेडी जैसे मैं आपको बता रहा था कि करीब करीब 100 देशों के अंदर हमारा फुटप्रिंट है, जहाँ पे हम कोई ना कोई प्लांट लगा सकते हैं। लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म के तहत हम काफी आगे जा सकते हैं, क्योंकि ये हमें एक ऐसा डायलॉग का अवसर प्रदान करेगा जिसके कारण हम वहां पे जाके और एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बता सकते हैं कि हमने कैसे विभिन्न देशों के बायोफ्यूल प्रोग्राम के अंदर हमने पार्टिसिपेट किया, हमने उसमें क्या योगदान किया, और हमने कैसे उन देशों को आगे बढ़ने में जरूरत, उनकी जो जरूरत थी उसमें उनकी मदद की। और अब जो देश जो आज तक जिन्होंने सोचा भी नहीं था, वो अब धीरे धीरे सोचने लगेंगे कि हम भी कैसे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वैल्यू एक्रिएटिव जिसे कहते हैं प्रोग्राम है।
क्योंकि उनके अपने खुद के देश का किसान इसमें शामिल होता है, हमारा नौजवान शामिल होता है क्योंकि उसके लिए वहाँ जॉब क्रिएट होते हैं। हमारी सरकार, जो वहाँ की सरकारें हैं, वो ये सोचेंगी कि ये मेरी खुद की एनर्जी में बना रहा हूँ, तो मुझे इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं है, मैं फॉरेन एक्सचेंज बना सकता हूँ और ये मेरी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगी क्योंकि ऑब्वियसली ये सब इकोनॉमी में वैल्यू एडिटिव है। और सबसे ऊपर ये है कि ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो हम कहते हैं, CO2 एमिशन, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, वो सब एक साथ ये एक ही सॉल्यूशन एड्रेस करता है। तो काफ़ी स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा है और ऐसी बहुत कम चीज़ें होती हैं जिसमें सबका कुछ फ़ायदा है और ये बायोफ्यूल एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सबका कुछ ना कुछ फ़ायदा है और इसके लिए मुझे काफ़ी आशा है, जैसे हम इंडिया में सक्सेस देख रहे हैं, ऐसे ही हम बाहर के मार्केट्स में भी देखेंगे। इनफैक्ट शिशिर जी, इसीलिए सबका साथ सबका विकास स्लोगन प्रधानमंत्री जी लेके चलते हैं, इसमें सबका ही फायदा नजर आ रहा है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म ये जो एनर्जी ट्रांजिशन की जो बात चल रही है, क्लीनर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की तरफ, पावर हो, फ्यूल हो, आप ये मुझे बताइए कि आपके लिए कितना बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बन सकता है ये, अगर आप कुछ नंबर्स में डिस्कस करें। आपने तो रोड मैप इंटरनली बनाया ही होगा, वो शेयर करके जाएं। हमारा फोकस यही रहेगा कि हम किस तरीके से बायोफ्यूल का अडॉप्शन को जल्दी से जल्दी एक्सेलरेट कर सकें, उसको सारे विश्व में फैला सकें, जो हर देश में जो भी उनका फीडस्टॉक रहेगा, उसको हमारी जितनी भी नॉलेज है वो उन तक पहुंचा सकें और जल्दी से जल्दी हम बायोफ्यूल्स का कैपेसिटी क्रिएशन कर सकें, जिसके कारण हम जो वैश्विक प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा, उसको भी हम एड्रेस कर सकें और उसी के साथ वहाँ की लोकल इकोनॉमी की भी हम सशक्त रूप से उनकी हम मदद कर सकें। जहाँ तक हमारा सवाल है, जब ये आज आप ऐसे समझिए कि दिस विल इमीडिएटली एक्सपैंड आवर मार्केट। तो जैसे ही ये अडॉप्शन शुरू होगा, ऐसे ही हमारे मार्केट की अपॉर्चुनिटी बढ़ती चली जाएगी और क्योंकि हम काफ़ी देशों में, हर एक 5 महाद्वीपों में हमारे प्लांट हैं, तो हमें ऑल राइट शिशिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करके, सॉलिड कमेंट्री और आपने बड़ी बड़ी तस्वीर भी दिखा दी। इसीलिए अगर हम देखिए, आपका स्टॉक इतना एक्साइटेड है आज ट्रेड में, क्योंकि ट्रेडर्स को, बाजार को वो अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने का मूड कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, सोनी पटनायक तो हैं ही हमारे साथ। सोनी जी, स्टॉक को देखिए 13% ऊपर और करीब करीब 1 घंटा ट्रेडिंग हो जाने के बाद भी कोई इंट्राडे डिप नहीं आया है इसके अंदर। चार्ट को देख के बताएं कि क्या लगता है, अगर हम मीडियम टर्म बेट लेना चाहें या लॉन्ग टर्म भी, क्या पॉसिबल है प्राइसेस? कि स्टॉक में जैसे कि स्ट्रेंथ तो काफ़ी है, ऑलरेडी आज 13% ऊपर है। मेरे ख्याल से मीडियम टर्म में भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसका मंथली चार्ट भी नज़र आऊँ तो ब्रेकआउट काफ़ी क्लियर है। मंथली चार्ट में डब्ल्यू पैटर्न बना चुका है, उसके ऊपर ही वो ब्रेकआउट सस्टेन भी कर रहा है और बट आपको इसको एक्यूमुलेट करने के लिए काफ़ी चांसेस अगर मिलेंगे समवेयर अराउंड 550 टू 520 तो बेहतर रहेगा। पोजिशनल ट्रेड होगा। मेरे ख्याल से स्टॉक 750 की तरफ ही जाने वाला है, पॉइज्ड है काफ़ी एंड मंथली चार्ट्स पे जो डब्ल्यू पैटर्न बनाया है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। तो वो जैसे भी वो पैटर्न बनाता है उसके ऊपर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली देता है। तो स्टॉक इज पॉइज्ड कि वो 700-750 की तरफ भागे एंड ये आपको अगर डिप मिलता है पोजिशनली ओवर द कमिंग डेज कहीं भी अराउंड 550 टू 520 तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 480 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आप उसको जब तक होल्ड करता है तब तक ये 700 टू 750 के रेंज में जा सकता है। ऑल राइट, तो बड़े लेवल्स आपको प्राज इंडस्ट्रीज पे दिखते हैं। थोड़ा सा आपको लेवल्स ज़रूर वॉच आउट करने होंगे। 700-750 तक के लेवल्स बता रही हैं यहाँ पर सोनी भी इन प्राज जैसे स्टॉक पे, जहाँ आज बड़ी मूव है बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़। ठीक है।